हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोना चांदी की जो लाइफ टाइम हाई पे चल रहे, कंटिन्यू हाई हाई बनाते जा रहे। गोल्ड जो लास्ट क्लोजिंग 1,56,000 के आसपास है, चांदी 3,34,000। इन दोनों सोना चांदी में तो अच्छा खासा मूवमेंट है। तो हम इसके मूवमेंट के बारे में एनालिसिस करेंगे, आखिर क्या रीज़न है कि वो क्यों इतना बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात है जो सुरक्षित निवेश, मतलब जैसे रसिया यूक्रेन युद्ध चालू हुआ था, फिर ट्रम्प का भी टैरिफ इफेक्ट हुआ था। ट्रम्प जो टैरिफ की अनिश्चितता है उसके कारण लोग क्या है सोना और चांदी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे लोकल भी और वर्ल्ड में भी ज़्यादा निवेश इसी में किया जाता है, इसके कारण भी इसका रेट थोड़ा बढ़ता है। सेकेंड रीज़न है केंद्रीय बैंक, जो जैसे हमारा इंडिया का आरबीआई है, वैसे ही चाइना का जो रिजर्व बैंक है या जो एशियन कंट्रीज़ है वो भी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ थी, चाइना बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है, गोल्ड और सिल्वर खरीद रहा है। तो इसके कारण भी इनके रेट बढ़। डॉलर इंडेक्स और जो डॉलर के मैंने बताया कि डॉलर इंडेक्स में अगर कमी आती है तो लोग सोना एक कमोडिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉलर इंडेक्स भी एक बड़ा रीज़न है जो कमी आने के कारण इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की, जो सोने का तो यूज़ है ही, अब चांदी की भी बात करें तो चांदी जो आजकल बहुत ज़्यादा सोने के कंपैरिजन में ज़्यादा ही बढ़ रहा है, क्योंकि ये सोलर पैनल में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी में होता है, 5G टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ग्रीन एनर्जी का एक बड़ा सोर्स है मतलब यूज़ करने के लिए। तो इस कारण क्या हो रहा है कि चांदी की जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए चांदी बहुत ज़्यादा कंपनी में यूज़ होने वाला मटेरियल है। तो इसके कारण ये डिमांड और सप्लाई इसकी कम है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल डिमांड तो है इसमें, लेकिन इसमें सप्लाई में कमी है। जैसे सप्लाई डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन इसकी सप्लाई कम है। इसके अलावा चांदी जो 70% कॉपर चांदी कॉपर जिंक जैसे दूसरी धातु की खुदाई के साथ बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, तो उनका प्रोडक्शन ही ऑलरेडी कम है, तो फिर इसका भी प्रोडक्शन कम ही होगा। इस डिमांड और सप्लाई के अंतर के कारण भी चांदी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आप देखोगे तो सोने के कंपैरिजन में चांदी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो ये सब रीज़न है जिसके कारण चांदी और सोने में आग लगी हुई है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके बाद बाकी सब फैक्टर आते हैं कि लोकल डिमांड, जो हमारे लोकल बाइंग खरीदी रहे, वो सब अलग रीज़न है, लेकिन ये ग्लोबल डिमांड ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसके कारण सोने और चांदी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है रेट में। थैंक यू फ्रेंड्स।